दोस्तों एनटीपीसी सीबीटी 2 का रिजल्ट आ चुका है। बहुत जल्दी उसकी एग्ज़ाम डेट भी अनाउंस हो जाएगी। आरआरबी ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम किसी भी वक्त हो सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी सीबीटी 2 के करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपके 10 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। आज का पहला क्वेश्चन है कि बिहार दिवस किस दिन मनाया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 22 मार्च को हर साल बिहार दिवस मनाया जाता है। आप में से कितने लोग बिहार से बिलोंग करते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना, क्योंकि आईएएस पीसीएस या किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा सिलेक्शन बिहार से ही होते हैं। बिहार के स्टूडेंट बहुत ज़्यादा लेबोरियस और टैलेंटेड होते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो बिहार दिवस है ये हर साल 22 मार्च को कब मनाया जाता है, 22 मार्च को ये दिवस मनाया जाता है। इसके बाद में आप देखेंगे कि हर एक क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन बहुत शानदार दिया है। मतलब ये जो एक्स्ट्रा पॉइंट आपको बताए जा रहे हैं इनसे आपको एक दो क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे। जैसे कि इस क्वेश्चन में हमें एक्स्ट्रा फैक्ट क्या मिलेगा कि इस बार बिहार की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है। तो बिहार के स्थापना दिवस की 110वीं वर्षगांठ मनाई गई है। इसके बाद में क्वेश्चन बनेगा कि बिहार राज्य की स्थापना किस ईयर में हुई थी। तो 1912 22 मार्च 1912 को बिहार को पश्चिम बंगाल प्रेसिडेंसी से बाहर कर दिया गया था, अलग कर दिया गया था। पहले ये पश्चिम बंगाल, बिहार ये सब कुछ एक ही प्रांत हुआ करता था। बाद में पश्चिम बंगाल से बिहार को अलग कर दिया गया और उसकी कैपिटल बना दी गई पटना। तो ये 22 मार्च 1912 की ये घटना है। इसके बाद में अगर बिहार जनसंख्या के हिसाब से देखो तो ये भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। और अगर हम लोग इसके क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो ये भारत का 12वां सबसे बड़ा राज्य है। इस वाले पॉइंट को भी याद रखना। पॉपुलेशन वाइज ये भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। और अगर हम इसके क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो ये भारत का 12वां सबसे बड़ा राज्य है। तो ये दोनों पॉइंट भी आपको याद रखने हैं। अब इसमें अभी रिसेंट में बहुत सारे एग्ज़ाम में बिहार के जो फेमस पर्यटन स्थल हैं वो भी पूछे जाते हैं। उसको बताने से पहले आपसे बोलना चाहूँगा, अगर आप इसका पीडीएफ फ्री में लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। एक मंदिर है बहुत फेमस, महाबोधि टेम्पल, बिहार में स्थित है। इसके बाद में शेर शाह सूरी का मकबरा, ठीक है, इसे प्यार से भारत का दूसरा ताजमहल भी कहा जाता है, ये भी बिहार में स्थित है। और ये एसएससी में कई बार पूछा गया है, एसएससी और रेलवे एग्ज़ामों में ये कई बार पूछा गया है। नालंदा महाविहार ये भी वहीं पर स्थित है। इसके बाद में आगम कुआं, महात्मा गांधी सेतु, ये सब कुछ बिहार में स्थित है, ठीक है। इसके बाद में चूँकि ये हमने फाउंडेशन डे वाला क्वेश्चन किया है तो भारत के जितने भी फेमस राज्य हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उनका फाउंडेशन डे भी यहाँ पर देखो लिखा है, ठीक है। तो ये पूरी लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सिर्फ वीडियो से नहीं इसको याद कर पाएंगे, इसका पीडीएफ टेलीग्राम से ज़रूर डाउनलोड कर लेना, तो वहाँ से आपको अच्छे से याद हो जाएगा। जैसे कि आंध्र प्रदेश दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश दिवस 20 फरवरी को मनाते हैं, असम दिवस 2 दिसंबर को मनाते हैं, बिहार दिवस 22 मार्च को अभी हमने किया, गोवा दिवस मनाते हैं 30 मई को। इस टाइप से आपको ये पूरी लिस्ट करनी है। आपको बस एक और चीज़ यहाँ पर ध्यान दिलाना चाहूँगा कि 1 नवंबर को भारत के 3 राज्यों का स्थापना दिवस एक दिन मनाया जाता है, कर्नाटका, केरला और मध्य प्रदेश। इन तीनों का इस्टेब्लिशमेंट डे जो है ये 1 नवंबर के दिन मनाया जाता है। तो इसको आप लोग रिमेंबर रखेंगे। नोट्स इतने शानदार हैं कि आपको और भी नाम दे रखे हैं, लेकिन इन सबको आप पीडीएफ से डाउनलोड करके पढ़ लेना। उसके बाद में क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में किसने उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करी है। तो आंसर हो जाएगा हाल ही में पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड का 11वां मुख्यमंत्री बनाया गया है। इसके पहले ये 10वें मुख्यमंत्री के तौर पर भी यही अपॉइंटेड थे। 11वें मुख्यमंत्री बनी है पुष्कर सिंह धामी। यहाँ पर आप देख सकते हैं पुष्कर सिंह धामी सॉर्न एज उत्तराखंड सीएम। इसके अलावा यहाँ पर
भारत के 5 राज्यों में हाल ही में चुनाव हुए थे, जिसमें कि बचे हुए 4 राज्यों में भी नए मुख्यमंत्री बना दिए गए हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं योगी आदित्यनाथ, मणिपुर के मुख्यमंत्री बने हैं एन बीरेन सिंह, पंजाब के मुख्यमंत्री बने हैं भगवंत मान और गोवा के मुख्यमंत्री बने हैं प्रमोद सावंत। इसके अलावा उत्तराखंड के कुछ नेशनल पार्क हैं जो कि एग्ज़ाम में रिपीटेड क्वेश्चंस बनाते हैं। जैसे कि एक बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है, तो ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान ये भी उत्तराखंड में स्थित है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान ये भी उत्तराखंड में स्थित है, राजाजी नेशनल पार्क बहुत बार पूछा जाता है, राजाजी नेशनल पार्क कहाँ पर है? उत्तराखंड में। वैली ऑफ फ्लावर्स राष्ट्रीय उद्यान ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी उत्तराखंड में है, बहुत बार ये भी पूछा जाता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन बनेगा कि कौन सा देश धरती का सबसे गर्म स्थान बन गया है, यानी कि सबसे ज़्यादा हॉट प्लेस बन गया है, सबसे ज़्यादा हॉट प्लेस बन गया है। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुवैत दुनिया का धरती का सबसे ज़्यादा हॉट प्लेस बन गया है। इसमें आप इसका फ़ोटो भी देख सकते हैं, लिखा है कुवैत जो है वो बिकम्स हॉटेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ। इसका जो टेम्परेचर है ये 53.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। इतना ज़्यादा हॉट टेम्परेचर पहुंच गया कि उड़ते हुए पक्षी भी आसमान से जलकर गिरने लगे। पानी में रहने वाले जो दरियाई घोड़े होते हैं वो खाड़ी में पानी इतना गर्म हो गया कि वो उनकी वहाँ पर मौत होने लगी। तो ये दुनिया का सबसे ज़्यादा टेम्परेचर है जो कि कुवैत में देखने को मिला है। 53.2 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में देखें तो 127.7 फ़ारेनहाइट होता है। ये भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। कुवैत की राजधानी जो है वो है कुवैतियन सिटी और इसकी मुद्रा जो है वो है दिनार, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद में करंट अफेयर्स का अगला शानदार क्वेश्चन बनेगा रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए कि किस राज्य के नरसिंहपेट्टई नागस्वरम संगीत वाद्ययंत्र को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। और जीआई टैग का क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ये जो नरसिंहपेट्टई नागस्वरम जो है ये एक वाद्य यंत्र है, बजाने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं और इसको हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। अब इसमें आप देख सकते हैं कि नरसिंहपेट्टई नागस्वरम इसको जीआई टैग हाल ही में प्रदान किया गया है और ये तमिलनाडु से इसको जीआई टैग दिया गया है। ये जो वाद्य यंत्र है इसको आप देख सकते हैं, ये शादी समारोह या कोई भी मांगलिक कार्यक्रम होता है उसमें इसको बजाने का काम किया जाता है। अब एग्ज़ाम में तमिलनाडु के फेमस डांस के फॉर्मेट में क्या क्या पूछा जाता है? भरतनाट्यम, ठीक है, इसके अलावा कोलट्टम, ये दोनों बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। फेमस त्यौहार कौन कौन सा पूछा जाता है? जलीकट्टू महोत्सव, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तमिलनाडु में मनाया जाता है। इसके बाद में क्वेश्चन बनेगा कि भारत का कौन सा राज्य, ठीक है, तो क्वेश्चन बनेगा कि भारत का कौन सा राज्य राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन, ठीक है, जिसको बोलते हैं नेवा कार्यक्रम को लागू करने वाला भारत का पहला पेपरलेस विधानसभा बन गई है। तो पेपरलेस विधानसभा बनने के लिए एक प्रोग्राम होता है जिसको बोलते हैं NEVA प्रोग्राम। तो NEVA प्रोग्राम को लॉन्च करने वाला, मतलब उसको एक्सेप्ट करने वाला, लागू करने वाला भारत की पहली विधानसभा बनी है नागालैंड। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो नागालैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं कि नागालैंड बिकम्स फर्स्ट पेपरलेस असेंबली है नेशनल ई विधान एप्लीकेशन प्रोग्राम, ठीक है। नेवा का फुल फॉर्म भी यही हो जाएगा, एन का मतलब होगा नेशनल, ई और विधान से वी और ए, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन प्रोग्राम, ठीक है। तो ये नेवा को एक्सेप्ट करने वाला नागालैंड पूरी तरीके से रखने वाला पहला राज्य बन गया है। नागालैंड के बारे में देखें
तो 1962 में नागालैंड एक अलग राज्य के रूप में नामित कर दिया गया था। इसकी कैपिटल है कोहिमा। मुख्यमंत्री का नाम है नेफ्यू रियो। राज्यपाल का नाम है जगदीश मुखी। ठीक है। इसके बॉर्डर, नागालैंड का राज्य जो है ये भारत के 3 राज्यों को अपनी सीमा को टच करता है। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, असम, इन 3 राज्यों से इसका बॉर्डर टच करता है। साथ ही साथ में नागालैंड को एक देश भी टच करता है जिसका नाम है म्यांमार। ये म्यांमार देश को भी इसकी सीमा टच करती है। तो ये चीज़ भी आपको रिमेंबर रखनी है। ठीक है। तो ये 2 नेशनल पार्क हैं जो वहीं पर पड़ते हैं, नटंगकी और फकीम, ये दोनों भी नागालैंड में आते हैं। करंट अफेयर्स का अगला क्वेश्चन बनता है कि विश्व क्षय रोग दिवस यानी कि वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे प्रति वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा इसका, हर साल 24 मार्च को ट्यूबरकुलोसिस डे मनाया जाता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन कब पूछा गया था? लोअर यूपी में लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन डिक्टो ऐसे ही पूछा गया था। 24 मार्च को ये दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे। वर्ष 2022 के लिए इस दिवस का थीम है इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव्स लाइव्स। ठीक है, ये इसका थीम हो जाएगा, इसको आप लोग याद रखेंगे। बाकी ये जो टीबी रोग है क्यों हो जाती है, किस वजह से होती है, ये सब कुछ हमारे इस नोट्स में दे रखा है। अगर आप ये नोट्स लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम से ले लेना। अब इसी क्वेश्चन से जुड़े हुए इम्पॉर्टेंट डेज को भी हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी को मनाते हैं, क्योंकि टीबी डे के साथ साथ में ये सब भी हमें पता होना चाहिए। मलेरिया डे 25 अप्रैल को, डायबिटीज़ डे 14 नवंबर को, मेंटल हेल्थ डे 10 अक्टूबर को, एड्स डे 1 दिसंबर को, अल्जाइमर्स डे 21 सितंबर को, हेपेटाइटिस डे 28 जुलाई को। ये सब कुछ हमें पता होना चाहिए। क्वेश्चन बनेगा, ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है क्वेश्चन? कि वर्ष 2022 के लिए एबल पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा डेनिस पार्नेल सुलिवन। ऑप्शन नंबर डी, डेनिस पार्नेल सुलिवन को वर्ष 2022 के लिए एबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्ष 2022 के लिए एबल पुरस्कार जो है ये मैथमेटिक्स के क्षेत्र में काम करने वाले डेनिस पार्नेल सुलिवन को दिया गया है, जो कि एक अमेरिकन व्यक्ति हैं। ये अमेरिका से बिलोंग करते हैं। और ये जो एबल पुरस्कार है ये मैथमेटिक्स के क्षेत्र में दिए जाने वाला पुरस्कार है। जितनी भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है ये सब कुछ दे रखी है, बाद में आप इसको रिवीजन भी कर लेना। ठीक है। क्वेश्चन बनेगा इंटरनेशनल डे फॉर द राइट टू द ट्रूथ किस दिन मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा, हर साल 24 मार्च को ये दिवस मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे फॉर द राइट टू द ट्रूथ। ये हर साल 24 मार्च को मनाया जाता है। इसमें आप देख सकते हैं इंटरनेशनल डे फॉर द राइट टू द ट्रूथ, ये हर साल 24 मार्च को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 24 मार्च, 24 मार्च को ये दिवस हर साल मनाया जाता है। क्वेश्चन बनेगा कि किस देश की विश्व नंबर 1 महिला टेनिस खिलाड़ी एशले बार्टी ने 25 साल की उम्र में टेनिस से संन्यास की घोषणा कर दी है? तो आंसर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया देश की बहुत ही फेमस टेनिस प्लेयर एशले बार्टी ने हाल ही में संन्यास की घोषणा कर दी है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो इसमें आप देखेंगे एशले बार्टी जो है ये टेनिस से रिटायर्ड हो गई हैं एट द रेट ऑफ एज ऑफ 25 साल की छोटी सी एज में ये रिटायर हो गई हैं। ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं स्कॉट मॉरिसन। कैपिटल है कैनबरा। करेंसी है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। आज का लास्ट क्वेश्चन बनेगा कि कौन सा राज्य कार्बन तटस्थ खेती के तरीकों को एक्सेप्ट करने वाला पहला राज्य बन गया है? कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग मेथड, यानी कि कोई भी कार्बन उत्सर्जन ना हो पर्यावरण को देखते हुए, तो पहला ऐसा राज्य बना है केरला। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं केरला बिकम्स द फर्स्ट
द फर्स्ट स्टेट टू इंट्रोड्यूस कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग। कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग को एक्सेप्ट करने वाला, लागू करने वाला पहला राज्य बना है केरला। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और भी बहुत सारे फैक्ट हैं जो कि हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं कर पाए हैं। किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा दे रखी होती है, उससे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं।